हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो एज यू ऑल नो कि बहुत सारी स्ट्रैटेजी की वीडियोस एग्जामिनेशन रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो है यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी हैं, चाहे वो आपके 60 डेज प्लान हो, 30 डेज प्लान हो, 45 डेज प्लान हो। अलग अलग स्ट्रैटेजीज मैंने डिस्कस कर दी हैं। मैंने आपकी मिस्टेक्स भी यूजुअली बताई हैं जो आप लोग एग्जामिनेशन में करते हैं, किस तरह से आपको करंट अफेयर्स को टैकल करना है, किस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स को टैकल करना है, क्या आपके सिलेबस होते हैं करंट अफेयर्स को लेके और बाकी सेक्शंस को लेके। उसके लिए भी मैंने पूरा का पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस, उसके लिए भी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाके उनको वॉच आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जामिनेशन, तो अभी तक हमने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर की होंगी। कुछ लोगों ने प्रॉबेबली पढ़ना भी स्टार्ट करा होगा, जिन्होंने स्टार्ट करा होगा उनके लिए तो थोड़ी सी डिले हो गई है, बट देन स्टिल वी कांट लूज होप एंड हम अपनी तरफ से 100% देंगे। तो एग्जामिनेशन अगर मैं लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं या स्टार्ट करने के लिए बोलूं लास्ट 30 डेज में, तो होता ये है कि आपको इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, सीइंग योर प्रीवियस ईयर पेपर्स, उनको एनालिसिस करके कि कहाँ से बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं एंड प्रोबेबिलिटी कहाँ से है कि आपको क्वेश्चंस लेके आना। बिकॉज करंट अफेयर्स इज अ सेक्शन जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी अगर आप लेके आते हैं तो आप बाकी सेक्शंस पे डिपेंडेंट हो सकते हैं कि आप एग्जाम को ईजिली क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ठीक है, तो दोनों पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है। तो यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक्स की, और आगे आने वाले 30-40 डेज में हम यही करने वाले हैं कि हम बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स को देखेंगे और सेलेक्टिव टॉपिक्स को जो है हम स्टडी करने वाले हैं, जहाँ से एग्जामिनेशन में प्रॉबेबली आपके 70 to 80% ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एंड देन देयर बी अ वीकली सेक्शन जहाँ पे हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए, और साथ ही उन्हीं बिहाफ पे जो इस बार करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड फॉर प्रैक्टिस बेसिस पूरे वीक के विल डिस्कस करंट अफेयर्स ऑल्सो। ठीक, विल मेक अ इंटरैक्टिव सेशन। तो सेशन से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन जो है ऑलरेडी चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप लोग को चैनल सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्रैकर्स प्रिपरेशन के नाम से वहाँ पे ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर लास्ट मोमेंट किसी को प्रिपरेशन करनी है, उसके पास नोट्स कंप्लीट नहीं है, सो कंपाइल फॉर्म में यहाँ पे आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स मिलेंगे। लाइक उसको पढ़ के और वीडियोज लेक्चर देख के आप इजीली एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। और उसमें भी जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं वो मैं आपको यहाँ यूट्यूब में बता रही हूँ। ठीक है, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप हमारी क्वेरीज को, आप अपनी क्वेरीज पुट अप कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं बैटल्स को। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैं एंशिएंट एंड प्री मिडिवल डिस्कस करूंगी। सेकेंड पार्ट जो होगा वीडियो का वो मिडिवल एंड आपका मॉडर्न डील करेगा। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बैटल्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये कब से कब तक होगा? ये आपका एंशिएंट टाइम से लेके, यानी जो आपका वैदिक टाइम से था, ठीक है, जो स्टार्टिंग हुई थी वहाँ से लेके 8th सेंचुरी एडी तक पहले हम इस पार्ट में सेशन को देखेंगे। और उसके बाद 8th सेंचुरी से लेके जब तक बाबर ने अटैक नहीं किया था, यानी जो दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, जहाँ से आपका मिडिवल स्टार्ट होता है, हम वहाँ तक डिस्कस करने वाले हैं। तो 2 पार्ट्स में आपके ये सेशंस डिवाइडेड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ईयर याद कर लीजिए किसके किसके बीच में ये लड़ाइयाँ हुई थी और इसका आउटकम क्या था, वो आपको यहाँ पे देखना है, बिकॉज ये एग्जाम में बहुत जनरली पूछ लिया जाता है। सो द वेरी फर्स्ट इज, सबसे पहले बात होती है आपकी कॉन्क्वेस्ट ऑफ नंदा एम्पायर, जो कि आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में हुआ था 320 BC में। किसके किसके बीच में हुआ था ये आपको पता है? चंद्रगुप्त मौर्य एंड धनानंद हुआ था। धनानंद जो थे वो आपके नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे, और उसके बाद इनके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको जो है डिफीट किया, तो उसके बाद टोटली नंद डायनेस्टी जो है वो ख़त्म हो गई। और यहाँ से आपकी इस बैटल के बाद से स्टार्ट हुई है चंद्रगुप्त मौर्य का अगला डायनेस्टी जो उन्होंने सेटअप किया, जो कि आपका मौर्यन डायनेस्टी है। तो एट टाइम्स आपको फर्स्ट एंड लास्ट रूलर हर डायनेस्टी का याद करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी क्वेश्चन इस तरह से इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है दैट कि लास्ट नंदा डायनेस्टी के रूलर कौन थे, या नंदा डायनेस्टी को एंड करने वाला जो रूलर था वो कौन था। तो वहाँ पे आपको बताना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने नंदा डायनेस्टी को जो है दी एंड किया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया हुआ है, मैप में आप देख सकते हैं कॉन्क्वेस्ट
पूरा का पूरा नंदा डायनेस्टी का, जिसको एंड किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट उस पे, जो कि है हमारा बैटल ऑफ हाइडास्पस, जो कि है 326 BC में। किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था आपके अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में, जिसमें अलेक्जेंडर ने डिफीट किया था किंग पोरस को। एंड इम्प्रेस्ड बाय द ब्रेवरी ऑफ पोरस, उन्होंने अलाउ किया पोरस को कि वो अपनी किंगशिप जो है वो उस एरिया में रिटेन कर सके, क्योंकि जो बैटल है बहुत ही इमेंसिव बैटल हुई थी एंड बहुत अच्छे से पोरस ने जो है अपने आप को बचाने की कोशिश की थी। ठीक है, सो ये आपका बैटल ऑफ हाइडास्पस हो गया। नेक्स्ट इज सेल्यूसिड मौर्यन वॉर, जो कि आपका 303 BC में हुआ था। इट वॉज बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड सेल्यूकस निकेटर। इसमें हुआ था, चंद्रगुप्त ने डिफीट किया था सेल्यूकस को एंड उसकी डॉटर को मैरी कर दिया था ताकि एक पीस ट्रीटी साइन हो सके, जिसके बदले में 500 एलिफेंट्स दिए गए थे। तो पहले आपको पता है कि जो एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए यूजुअली क्या होता है कि उस एरिया में जो भी लड़की होती थी उससे शादी कर लेते थे, ताकि जो है डावरी में रीजन को ऑक्यूपाई कर सके या एज अ ट्रीटी साइन करके बाकी एरिया में भी अपने किंगडम को एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, सो ये एक और बैटल मैंने आपको बताई। नेक्स्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कालिंगा वॉर। सो 262 BC में हुआ था। अशोका एंड राजा अनंत पद्मनम के बीच में ये बैटल हुई थी। मैप में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डायग्राम। इट वॉज वन ऑफ द ब्लडिएस्ट वॉर ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल्स वेर किल्ड फ्रॉम बोथ द साइड। एंड अशोका ने इस बैटल के बाद से ही बेसिकली एक प्लेज लिया दैट ही विल अडॉप्ट नॉन वायलेंस, एंड उन्होंने बाद में बुद्धिज़्म इसी बैटल के बाद अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इज फर्स्ट हुना इन्वेजन 458 AD, जो कि आपका स्कंदगुप्त जो कि गुप्ता एम्पायर के थे एंड तोरामना जो हुना डायनेस्टी के थे उनके बीच में हुआ था। तो हुनाज क्या थे? हुनाज आपके नोमैडिक ट्राइब्स थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उन्होंने अटैक किया था। सो अगर आप देखेंगे मैप में, इंडिया में उस टाइम आने के लिए बहुत सारे पासेस थे। पासेस क्या होते हैं? आपके स्मॉल जो रूट्स होते हैं माउंटेन्स के बीच में, उसके थ्रू आए थे। तो जो ये आए थे वो आए थे आपके खैबर पास से। तो ये भी आप याद रखिए, हुना ने इन्वेजन किससे किया था? खैबर पास से किया था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गुप्ता एम्पायर ने हुना इन्वेजन को डिफीट तो किया था, लेकिन हुनाज भी बहुत स्ट्रांग थे और इस डिफीट के बाद जो हुना को हुई है, इस अटैक के बाद जो है, इवन गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर भी काफ़ी हद तक जो है पावर में रिड्यूस हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैनकाइंड का, मैन फोर्स का इसमें जो है वो लॉस हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड हुना इन्वेजन हुआ 470 AD में। ये आपके किसके किस में बीच में हुआ? सो इसमें मेहरकुला जो कि हुना डायनेस्टी के थे एंड गुप्ता एम्पायर के बीच में हुआ। तो जब आपका स्कंदगुप्त, जब ये सेकेंड इन्वेजन हो रहा था तो आपके स्कंदगुप्ता की जो है वो डेथ हो चुकी थी और हुनाज ने दोबारा अटैक किया और उन्होंने गुप्ता को टोटली कंट्रोल ओवर कर लिया, बिकॉज स्कंदगुप्त के बाद जितने भी रूलर्स आए वो उतने अच्छे पावर को स्टैब्लिश नहीं कर पाए, इसीलिए जो है गुप्ता एम्पायर आपका डिटोरिएट हो गया। हाउएवर 30 ईयर्स तक हुनाज ने रूल किया, बट उसके बाद अगेन हुनाज को बाहर निकाला गया। किसके किसके थ्रू? यशोधर्मन एंड नरसिम्हन गुप्ता, जो कि दोबारा गुप्ता डायनेस्टी को उन्होंने एस्टैब्लिश करने में दे वेर ऑल सक्सेसफुल। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप मैं इसको स्टोरी के फॉर्म में बता रही हूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और आप इजीली चीज़ों को समझ पाएँ। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट बैटल हुई थी दैट वाज रेड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, जो कि आपका 695 से 715 में हुआ था। ये आपका हुआ था बिन कासिम एंड राजा दाहिर के बीच में। इसमें क्या हुआ था? बिन कासिम जो है इन्होंने अटैक किया था राजा दाहिर, जो कि सिंध एंड मुल्तान थे प्रेजेंट पाकिस्तान के, और बिन कासिम ने फिर सिंध और मुल्तान को हासिल कर लिया था। एंड इस वॉर से बेसिकली आपका जो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, सो ये पहला एक बैटल थी जिसमें मुस्लिम इन्वेजन में कहूँगी धीरे धीरे वो स्टैब्लिश हो रहा था। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट बैटल्स थी एंशियंट टाइम तक की, जो कि प्री मिडिवल में बोलूँगी
उस टाइम तक की ये 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स थी। अब हम आते हैं बैटल्स जो कि आपकी 8th सेंचुरी से लेके और बाबर के अटैक यानी प्री मिडिवल टाइम तक मैं बोलूँगी ये बैटल्स चली हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिवल एंड मॉडर्न पे हम अलग अलग जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो होता है इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गजनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नाम सुना होगा। 1001 to 1025 इसमें गजनी एंड इंडियन रूलर्स थे। हुआ ये था कि मोहम्मद गजनी जो थे उन्होंने इन्वेड करा था वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया को 17 टाइम्स, ठीक है। फर्स्ट रेड में उन्होंने डिफीट करा था एंड कैप्चर करा था जयपाल को, और 1018 में उन्होंने मथुरा को अटैक करके चंद्रपाल को किल किया था। लास्ट अटैक जो उन्होंने अपना 1025 में किया था उसमें उन्होंने ऑलमोस्ट डिमोलिश किया था सोमनाथ टेम्पल को। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं कि एक तो उनकी रेड की टाइम दैट वाज 17 टाइम्स, सेकेंड इज कि उन्होंने कौन से टेम्पल को, कभी कभी पूछा जाता है कौन से टेम्पल को डिमोलिश किया था, तो ये सोमनाथ टेम्पल था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हुआ था आपका फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191, मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। दिस वॉज बेसिकली द फर्स्ट वॉर ऑफ हिंदू राजपूत किंग एंड अ मुस्लिम इन्वेडर। इसमें हुआ था, इसका नाम तराइन इसलिए पड़ा क्योंकि थानेसर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, उसके पास ये प्लेस है तराइन, तो इसलिए इसका नाम बैटल ऑफ तराइन दिया गया। सो फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ तराइन इस तरह से इसके नाम दिए गए हैं। सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में आपका पृथ्वीराज डिफीट हो गया था मोहम्मद गौरी से, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन उसके अगली ही साल हुआ, जो कि दोबारा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, और इस बैटल में मोहम्मद गौरी डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। एंड दिस वॉज देन हिस्टोरिकल इवेंट जिसने मुस्लिम फाउंडेशन को हिंदू लैंड पे रख दिया था आफ्टर दिस वॉर, ठीक है। सो फर्स्ट में क्या हुआ, पृथ्वीराज ने डिफीट किया था मोहम्मद गौरी को, और सेकंड में हुआ ये कि मोहम्मद गौरी ने डिफीट भी किया और पृथ्वीराज को मार भी दिया। उसके बाद इसी में आपका एक और बैटल हुआ था, ठीक है, बैटल ऑफ चांदवार, जो कि 1194 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी और जयानंद दोनों के बीच में बैटल हुआ था, और वहाँ पे मोहम्मद गौरी ने जयानंद को मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ घक्कर एंड गोरी, ये इसमें आपका ये 1206 में हुआ था बिटवीन घक्कर एंड मोहम्मद गौरी। इसमें आप जैसे मैप में देख सकते हैं कि जब स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दी थी, और जो रूलर थे दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद गौरी, वाइल रिटर्निंग टू गजनी ही वॉज अटैक्ड बाय घक्कर्स। सो गौरी ने फाइनली घक्कर जो कि ट्राइब थी उस ट्राइब के अटैक को सेव भी किया, एंड फाइनली जो है उन्होंने घक्कर्स को किल आउट भी कर दिया, ठीक है। तो ये थी बैटल ऑफ घक्कर एंड गोरी, ठीक है। नेक्स्ट इज बैटल ऑफ इंदस, जो कि आपका 1221 में हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था आपका जेंगिस खान एंड जलालुद्दीन मिगबुर्नू, एंड दूसरा आपका इसी में मंगोल इन्वेजन भी है जो कि गेंगिस खान के थ्रू हुआ था। इसमें जनरल्स ऑफ गेंगिस खान एंड डिफरेंट रूलर्स थे। तो फर्स्ट बैटल की मैं बात करूँ जो कि बैटल ऑफ इंदस है, इसमें विक्ट्री हुई थी मंगोल्स की। जलालुद्दीन मिंगबुबू फ्लेड्स अवे इन इंडिया बाय क्रॉसिंग इंदस, तो इस तरह से वो जीत गए थे। और सेकेंड बैटल में क्या हुआ था, गेंगिस खान ने इन्वेड करा था पंजाब, कश्मीर और दिल्ली सल्तनत को। नेक्स्ट फिर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ टर्किश इन्वेजन। क्वेश्चन इस फॉर्म में आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो ऐसा पूछा गया है कि टर्किश इन्वेजन किसने स्टार्ट किया था, तो वो आपको ध्यान रखना है। टर्किश इन्वेजन जो है अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू हुआ था 1296 to 1310 में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो आपको पता है वॉज ए वेरी रथलेस रूलर, जिन्होंने कई बार रेड करा, बहुत सारी वॉर्स की, और फाइनली खिलजी डायनेस्टी को नदरन इंडिया में इस्टेब्लिश किया 1303 में। अब आप इसको मूवी से रिलेट कर सकते हैं, पद्मावत मूवी जो है, उन्होंने अटैक किया था चित्तौड़, रानी पद्मावती, आपने देखा होगा मूवीज़ में। उस टाइम पे वहाँ पे लेडीज़ ने जौहर परफॉर्म किया था, और खिलजी के 2 भाई भी थे, उलुग खान एंड नुसरत खान, जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल से बहुत सारा खजाना लूटा था।
साथ ही 1307 में उन्होंने जो है देवगिरी को भी कैप्चर किया था, ठीक है। एंड ही अटैक्ड मेनी साउथ इंडियन एम्पायर्स ऑल्सो, जैसे कि आपका बलगना हो गया, वरांगल हो गया, होयसला हो गया और मदुराई किंगडम। सो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा अटैक्स एंड रेड्स किए। तो ये इंपॉर्टेंट मैंने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताए, अगर आप चाहें तो आप ध्यान में इन बैटल्स को भी रख सकते हैं। अब देयर आर सम इन बिटवीन बैटल्स ऑल्सो, जैसे अब लास्ट एक बैटल एंड होने जा रही है, ठीक है। तो उसके बीच में कुछ बैटल्स और हुई थी जो इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे जिनका मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी और भी बैटल्स किए थे। तो बैटल ऑफ बलगना की मैं बात करूँ तो ये अलाउद्दीन खिलजी और रायकरन के बीच में हुआ था, जो कि किंग ऑफ बलगना थे। तो रायकरन ने बेसिकली डिफीट हुए थे ये दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी हैं उनसे, और राय करण ने अपनी डॉटर देवाला देवी को जो है वो मैरी किया था खिलजिर खान से, जो कि थे सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सेकेंड बैटल की बात करूं, बैटल ऑफ देवागिरी, तो इसमें मलिक गफूर और राय रामचंद्र के बीच में हुई थी। मलिक गफूर जो स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, उसने अटैक करा था राय रामचंद्र यादव को और देवगिर को कैप्चर करा था। राय रामचंद्र जब डिफीट हो गए थे तो उन्होंने अगेन एक अलायंस बनाने के लिए अपनी डॉटर की शादी करा दी जत्यपाली अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ वरांगल, जो कि आपका पत्रपरुदा सेकेंड एंड मलिकुद्दीन एंड जहाजू के बीच में हुआ था। पत्रपरुदा सेकेंड ऑफ कताकिया डायनेस्टी रूलिंग किंगडम ऑफ वरांगल, इन्होंने ही वॉज डिफीटेड क्योंकि एक वेल इक्विप्ड बहुत ही अच्छा अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी की। तो जैसे आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जितनी भी बैटल्स हुई हैं बहुत ही वेल इक्विप्ड, एंड उसकी आर्मी तो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो बैटल्स के मामले में जब भी आए तो आप अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर पढ़िएगा इन डिटेल इन डेप्थ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेकंड बैटल ऑफ वरांगल, जो आपका मलिक गफूर एंड पत्रप्रुदा टू के बीच में हुआ था। मलिक गफूर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी का, और इस तरह से इसी बैटल के बाद जो आपकी कतकिया डायनेस्टी है उसका यहाँ पे दी एंड हुआ था। तो किसने दी एंड किया था, ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मलिक गफूर ने एंड किया था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बैटल ऑफ अमरोहा। अमरोहा जो है आपकी मलिक गफूर एंड अली बेग और तारतक के बीच में हुई थी। ये बैटल बेसिकली जो स्लेव था अलाउद्दीन खिलजी उसकी एंड रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड टू मंगोल जनरल्स अली बेग और तारतक उनका नाम था। यहाँ पे मंगोल गॉट डिफीटेड, ठीक है, ये इसका कंक्लूजन है। उसके बाद आता है आपका बैटल ऑफ मदुराई। बैटल ऑफ मदुराई अगेन मलिक गफूर एंड वीराबल्ला थर्ड ऑफ होयसला किंगडम के बीच में हुआ था। इसमें अगेन जो है वो मलिक गफूर जीत गया था एंड वीरा बलाला वॉज किल्ड इन दिस बैटल, ठीक है। उसके बाद आपका जो लास्ट हुआ था इंपॉर्टेंट बैटल्स जो मैं बता रही हूँ इतने इंपॉर्टेंट्स नहीं है, इसमें आप बैटल ऑफ वरांगल चाहे तो याद कर सकते हैं, बट उसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपकी नॉलेज के लिए इसे बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ माबर, जो कि आपका 1343 में हुआ था विक्रम पांड्या एंड मलिक गफूर के बीच में। इसमें विक्रम पांड्या की जो पांड्या डायनेस्टी थी ही गॉट डिफीटेड, इन्होंने मलिक गफूर को डिलीट किया था और इस तरह से जो है स्लेव डायनेस्टी का दी एंड हुआ था, ठीक है। तो बैटल ऑफ माबर में आपका स्लेव डायनेस्टी का दी एंड हुआ था क्योंकि इसने जो है मलिक गफूर को डिफीट कर दिया था। नेक्स्ट आपका जब अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैटल आता है प्री मिडिवल में वो आपका आता है तैमूरियन इन्वेजन, ठीक है, जैसे तैमरलेन इन्वेजन और किस तरह से दिल्ली को कैप्चर किया गया था। तो ये आपका हुआ था 1398 में तैमूर एंड नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के बीच में। तो तैमूर ने इन्वेड किया था नॉर्थ इंडिया को एंड ही क्रॉस्ड इंदस रिवर्स ऑन 24 सितंबर 1398। उन्होंने फिर अटैक किया दिल्ली सल्तनत को और उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत जो है वो रूल हो रहा था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी जिन्होंने इस्टेब्लिश करी थी। तैमूर जो थे उन्होंने प्रॉपरली पूरी तरह से तुगलक को डिफीट करा एंड अराउंड इसमें 1 लाख सोल्जर्स वेर
killed brutally and Delhi was plundered. ठीक है, सो ये आपका तैमरलिन इन्वेजन हो गया। ये आपके मैंने एंशिएंट एंड प्री मेडिवल से बताया। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको मेडिवल से और मॉडर्न तक का बताऊंगी, और उसके बाद हम इसी तरह और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड जैसे मैंने बोला कि हम वीकली करंट अफेयर्स भी सॉल्व करना, MCQ भी सॉल्व करना डिस्कस करेंगे, जहाँ पे लाइव इंटरेक्शन होगा और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। एंड अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, जस्ट विजिट टू www.governmentcrackers.com और वहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल लेके, इफ यू आर स्ट्रगलिंग फॉर स्टडी मटेरियल यू कैन परचेज। अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, यू कैन हैव अ लुक। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद।